गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में एक स्पेसिफिक चीज जो मैं कवर करना चाहता हूं वो ये है हाउ टू रिवाइज योर सिलेबस इन 5 डेज। ये वाली चीज आपको बार बार परेशान करेगी अब से लेके नीट एग्जाम तक, और मेरे हिसाब से ये वाला स्किल डेवलप करना रिवाइज इन 5 डेज बड़ा यूजफुल है। अभी आपके जो भी टेस्ट चल रहे हैं, हम आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट करा रहे हैं। किसी भी टेस्ट के अंदर 8 से 12 चैप्टर के आसपास होते हैं। जब आप फरवरी के अंदर जाएंगे, जो हमारा नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, उसके अंदर आपके पास जो टेस्ट है, हर एक टेस्ट के अंदर पूरे फरवरी में जो टेस्ट होंगे उसमें 20 से 25 चैप्टर होंगे, और फिर मार्च में जो टेस्ट होंगे उसके अंदर करीब 40 चैप्टर होंगे, अप्रैल में जो टेस्ट होंगे पूरा सिलेबस यानी 80 चैप्टर्स होंगे। तो एक बार अभी से ये वाली आदत डालने की कोशिश करते हैं कि खूब सारे चैप्टर, लेट्स से 10 चैप्टर मान लेते हैं, उनका करीब 15 घंटे में रिवीजन कैसे कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले रिवीजन करना क्यों है। तो रिवीजन करने का एक बहुत सिंपल सा रीजन है। यदि आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपका सिलेबस ये है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो के अंदर 32 चैप्टर है, फिजिक्स के अंदर 28 चैप्टर है, और इसके बाद आपके 19 चैप्टर है प्लस 2 पी ब्लॉक के, है ना। तो कुछ इस तरह से है। अब क्या है, यदि आप ये देखेंगे, दिस इज ऑल फैक्ट बेस्ड, है ना। इसके अंदर भी यदि आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वगैरह को मिला लेंगे तो 21 चैप्टर में से ऑलमोस्ट 14 चैप्टर अगेन फैक्ट बेस्ड है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। तो टोटल जो आपका सिलेबस है करीब 80 चैप्टर्स का, उसके अंदर से 46 चैप्टर्स याद करने वाले हैं। काफी सारे फैक्ट्स हैं, भूल जाएंगे आप इन फैक्ट्स को, ठीक है। इवन जो आपके फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूले हैं उनको भी एक लेवल पे याद करना पड़ता है। यू आर नॉट गोइंग टू डिराइव देम व्हाइल यू आर राइटिंग द एग्जाम। तो इंपॉर्टेंट है कि आप रिवाइज करें। आपको अंग्रेजी समझ में आ जाएगी, पर आप आगे जाते जा रहे हैं और पीछे भूलते जा रहे हैं तो आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आएगा। टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आएगा तो आप परेशान होने लगेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मॉक टेस्ट से पहले रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मॉक टेस्ट का स्कोर आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। नीट एग्जाम तक एक ही चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी कि मॉक टेस्ट में आपका स्कोर क्या आ रहा है। चैलेंज ये होता है कि इस समय पे बहुत सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीशन भी चल रहा है, आपको मॉक टेस्ट के लिए रिवाइज भी करना है और आपको अपना वीक एरिया फिक्सिंग भी करना है। तो वी हैव टू बैलेंस दीस थ्री थिंग्स, है ना। दिस इज द चैलेंज। थोड़ा सा प्रेशर होता है, कोई चीज स्किप हो जाती है और उसके बाद अगले टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता, फिर मन नहीं करता टेस्ट देने का और फिर आप विशेष साइकिल में चले जाते हैं। बताइए कितने लोगों के साथ ये वाली प्रॉब्लम हो रही है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इस वाली चीज को हम डिस्कस करना चाहते हैं। अल्टीमेटली हमें ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। लाइफ में अल्टीमेटली आप फिगर आउट करेंगे कि बैलेंस इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो मैं आपको एक बार ये वाली चीज समझा देता हूं, जरा देखिए। 31 मार्च तक आपके पास 75 डेज है। 75 डेज 12 घंटे डेली पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली 900 आवर्स हो जाते हैं। 900 घंटे 75 डेज 11 हफ्ते, है ना। बहुत अच्छी बात है। अब ये 900 घंटों को ब्रेकअप कर लेते हैं। आपको सिलेबस कंप्लीशन के लिए टाइम चाहिए, आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए टाइम चाहिए, वीक एरिया फिक्सिंग के लिए टाइम चाहिए। सिलेबस कंप्लीशन लेट से 30 चैप्टर बचे हुए, नॉर्मल है, परेशान मत होइए, पर सारी चीजें साथ में करनी है ना। इन तीनों चीजों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। 30 चैप्टर ऑन एन एवरेज, हर चैप्टर को खत्म करने में 20 घंटे लगे, 600 घंटे ये हो गए। 11 से डिवाइड किया, अप्रोक्सीमेटली 55 आवर्स पर वीक आपका सिलेबस कंप्लीशन में चला गया। इसमें आपका कोचिंग टाइम भी इंक्लूडेड है, या जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वीडियो लेक्चर देखते हैं, जो भी थ्योरी पढ़ाई गई और उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चैप्टर खत्म किया। 11 हफ्ते बचे। लेट्स से आपने डिसाइड किया सर मैं तो 7 मॉक टेस्ट दूंगा। अगेन गाइस मैं आपको ये चीज रिमाइंड कराना चाहता हूं, ये जो हम लोगों ने आपसे कहा था कि आप अपना प्लान बना लीजिए अब से लेके नीट एग्जाम तक का, अब से लेके 31 मार्च तक का, ये प्लान बना लीजिए, मार्क कर लीजिए कौन कौन से आप टेस्ट देंगे और पीछे की तरफ ये सारा काम करना चालू करिए। इस सारी चीज को एक्सप्लेन करते हुए जो वीडियो था 120 डे प्लान वाली बात जो थी, वो वापस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसे देख लीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक दैट प्लान। तो 7 मॉक टेस्ट 15 घंटे ऑन एन एवरेज आपने माना तो 105 घंटे होते हैं हफ्ते में। 105 के हिसाब से 10 घंटे होते हैं, ज्यादा करना है 10 से 15 घंटे आप रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के रिवीजन के लिए लीजिए जो मॉक टेस्ट आ रहा है। अब आप ऑलरेडी वो वाला चैप्टर करें जो
आने वाला है तो आपको इतना रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, पर आप वो वाले चैप्टर कर रहे हैं जो पहले किए थे, बिल्कुल भी याद नहीं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज बिफोर राइटिंग द मॉक टेस्ट। और तीसरी चीज है वीक एरिया फिक्सिंग। हमारे पास 900 घंटे थे, 600 घंटे यहाँ गए, 100 घंटे के आसपास यहाँ डाल दिया, लेट्स से 100 से 200 घंटे यहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी हफ्ते के। ये सारा हमारा ये वीकली प्लान हो गया है ना, वीक में इतने इतने घंटे देना। तो वीक की हमारी टोटल पढ़ाई 55, लेट्स से 1065, तो 80 से 85, 80 to 85 आवर्स ऑफ स्टडीज हो गया है ना। और उसको हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इतने टाइम में रिवाइज कैसे करें। मूल प्रॉब्लम ये थी, है ना। तो इस चीज को जरा समझिए। आपके पास ये सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। नोट्स करना है, चलो नोट्स करना है, फुल वीडियो नहीं देखना है। मेरे हिसाब से वन शॉट आर ऑल्सो बैड फॉर रिविजन। पूरा पूरा नहीं करना, जो आपने किया है उसको रिवाइज करना है, उसके लिए नोट्स आर वेरी गुड। एमसीक्यू नहीं करना है, सॉल्व एग्जांपल्स आर वेरी गुड, बुक मार्क्स आर वेरी गुड। आपने जो मार्क किए थे, आप टारगेट बैच के अंदर है, आपको पता है कि बुक मार्क वगैरह कैसे करते हैं। होपफुली जब आप पहली बार पढ़ाई कर रहे थे तो आप मार्क करते जा रहे थे कि कौन से क्वेश्चंस में बाद में आके प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़नी है। मेरे हिसाब से माइंड मैप्स या फॉर्मूला शीट जो भी है, फैक्ट शीट और फ्लैश कार्ड्स वगैरह। अब चीज यही है गाइस, मैं आप लोगों को ये चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे हनुमानों, मैं आपको इन्वोक कर रहा हूं, कोशिश करो 10 चैप्टर। इस हफ्ते कितने चैप्टर है? 4 मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर है, सही है, 3 इकोलॉजी के चैप्टर 7, और केमिस्ट्री के अंदर भी 3 चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल। 10 चैप्टर 15 घंटे में करने की कोशिश करिए। तो जो चीज सोचने की वो ये है कि आपको हर चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत है या कुछ चैप्टर आते हैं। जो चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं उन्हें रिवाइज मत करिए। जो चैप्टर आपको अच्छी तरह आते हैं, रिसेंटली किए थे, या कुछ फॉर्मूला वगैरह है, हल्का फुल्का एटम है, न्यूक्लियाई है, आपको आता है, बिल्कुल रिवाइज मत करिए। पहली चीज तो वो हो गई, ठीक है। दूसरी चीज है, एक चैप्टर किन चीजों का बना होता है? कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें फॉर्मूले होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, है ना। फॉर्मूले में लॉजिक इंपॉर्टेंट है। आप जरा समझ लें कि फॉर्मूले में हर एक जो चीज लिखी है किस सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। और तीसरी चीज सोचने की, क्या हम हर चीज को पूरा वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो टिक लगाए हुए इन वाली चीजों का यूज करना है। इन चीजों का यूज करके इस हफ्ते अपना ये टारगेट बनाइए कि मैं मॉक टेस्ट से पहले जो 21 जनवरी को है, जिसमें 10 चैप्टर आ रहे हैं, उनको 15 घंटे में कैसे रिवाइज करूंगा। और अपने दिन को इस तरह से ब्रेक करने की कोशिश करिए, जैसे बताइए। ये वीकली हो गया तो इससे आपका डेली कुछ टाइम निकल के आ जाएगा, है ना। डेली यदि आप ये देखेंगे तो करीब ये 8 आवर्स ये निकल के आ गए, और ये करीब 1 से 2 घंटे निकल के आ गए, है ना, और ये 2 से 3 घंटे निकल के आ गए। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो का टाइटल था, वापस देख लीजिए, 5 दिन में कैसे रिवाइज करूं सारा सिलेबस। छोटे सिलेबस से स्टार्ट करिए। इस वाले मॉक टेस्ट का सिलेबस है सिर्फ 10 चैप्टर का। फरवरी से जो मॉक टेस्ट होंगे उनका सिलेबस हो जाएगा हर हफ्ते 25 चैप्टर का। देन द चैलेंज बिकम्स 15 से 20 घंटे में 25 चैप्टर कैसे रिवाइज करें। फिर मार्च में हो जाएगा 40 से 42 चैप्टर का। फिर एक हफ्ते में 40 से 42 चैप्टर कैसे रिवाइज करें। एंड वंस यू गेट यूज्ड टू इट यू विल अंडरस्टैंड। हर चीज करने की जरूरत नहीं है, कुछ लिमिटेड चीजें, और आदत डालिए जल्दी जल्दी पन्ने पलट के बहुत ही प्रिसाइज मैनर में। ओके, समझ में आ गया, जल्दी से सारे फॉर्मूले दिमाग में घुस गए, याद है, और फिर आप आगे बढ़ गए। बताइए गाइस, आपको क्लैरिटी आई? आपको समझ में आया कि कैसे रिवाइज करना है? आप यदि हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन किए हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेस्ट से पहले प्रॉपर्ली रिवाइज करके आए, जिससे मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा है। टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। और मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए गाइस, प्रॉपर्ली रिवाइज करके आएंगे। सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, बता दीजिए इस वीडियो से आपको क्लैरिटी आई या नहीं आई। ठीक है बच्चों।